अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दी करंट अफेयर। मैं हूं एहसन शहजाद। नाजरीन, आज बड़ा मार्का सज चुका है और आज हम मौजूद हैं कोट अब्दुल मालिक में मौजूद हैं और यहाँ पे ज़िमनी इलेक्शन है। आज देखना ये है कि आज ये मार्का कौन जीता है। और पोलिंग का जो टाइम है 5 बजे तक है और 5 बजे के बाद कोई आदमी यहाँ पे आए वोट कास्ट नहीं कर सकेगा। तो उसके बाद राना ताहिर इकबाल जो राना तनवीर साहब के दामाद हैं वो नून लीग से उनका ताल्लुक़ है। उसके बाद अब्दुल रऊफ़ आज़ाद उम्मीदवार हैं, वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। उसके बाद पीटीआई से जिनका ताल्लुक़ है चौधरी इजाज़ भट्टी, वो पीटीआई से लड़ रहे हैं। और लोगों की तादाद अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ तो एक बड़ी तादाद है यहाँ पे अपना वोट कास्ट करने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं, धड़ा धड़ा आ रहे हैं। ख़वातीन भी हैं, उनमें मर्द भी हैं। और पीछे आप ये देखें कि कितने बैनर यहाँ पे लगा दिए गए हैं और जितने भी बैनर यहाँ पे लगे हुए हैं वो सारे के सारे नून लीग के हैं। नून लीग के यहाँ पे सपोर्टर ज़्यादा हैं। पीटीआई के जो सपोर्टर हैं वो बहुत कम नज़र आ रहे हैं, उनके बैनर भी कम नज़र आ रहे हैं, लोग भी कम नज़र आ रहे हैं। मेरा कैमरामैन मेरे साथ साथ आए, जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं और अंदर जा रहे हैं वोट कास्ट करने के लिए, इनसे बात करते हैं कि इस बार जो वोट दे रहे हैं किसको वोट देने जा रहे हैं और किसको जितवाएँगे, आज़ाद उम्मीदवार को या फिर राना ताहिर इकबाल को जितवाएंगे या फिर चौधरी इजाज़ को जितवाएंगे। इनसे बात करते हैं वोटर से। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। जा रहे हैं वोट कास्ट करने के लिए? जी अल्हम्दुलिल्लाह। किसको वोट देने जा रहे हैं? इंशाल्लाह शेर को। क्या वजह है, शेर को क्यों वोट देने जा रहे हैं? शेर को इसलिए कि शेर नज़र आ रहा है, शेर काम करवा रहा है। ठीक है, ज़्यादा खुद अच्छा है लेकिन जो है काम नज़र नहीं आ रहा कुछ। ठीक है, पिछले सालों से तकरीबन कोई काम नहीं हो रहा और ये आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इन्होंने गलियाँ भी पक्की की है और बाकी भी कई जो है मामला इन्होंने हल कर दिए हैं। ठीक है, इसलिए हम शेर को वोट देने जा रहे हैं। शेर बज़ाहिर नज़र आ रहा है बैनर के ऊपर, उसको बैनर पे यहाँ पे देखे ना, ये मेरा कैमरामैन दिखाया, ये देखे बैनर पे शेर नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। ऐसी ये बात ऐसा ही है, बैनर पे नज़र आएगा किसी और जगह नहीं है, हकीकत में भी शेर शेर है। अभी हकीकत में नज़र नहीं आया। नज़र नहीं आया, आए मैं आपको टवा लगा के दिखाता हूँ, फिर हकीकत में नज़र आ जाएगा। अच्छा जी, ठीक हो गया जी, आप खैर से जाएं, अपना जो फ़र्ज़ है वो अदा करें। हाँ जी सर, आप किसको वोट देंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह शेर को जी। क्यों शेर को क्यों? शेर जी तरक्याती काम करवाता है और बल्ला इसने कुछ भी नहीं करवाया। शेर करवाता है या नून लीग करवाती तरक्याती? PMLN जी, और हमारा जो वोट है वो शेर का है। ठीक है, शेर का वोट है। कहाँ से आए हैं? जी कोट अब्दुल मालिक से। कोट अब्दुल मालिक से आए हैं जी। कोट अब्दुल मालिक का जो इलाका है बहुत बड़ा इलाका है और सारा इलाका जो है वो नून लीग का है। आगे चलते हैं और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि इस बार वोट किसका और किसको जितवाने जा रहे हैं और 5 बजे के बाद जो रिज़ल्ट होगा वो किसका रिज़ल्ट होगा, नून लीग का रिज़ल्ट आएगा अच्छा या फिर आज़ाद उम्मीदवार का रिज़ल्ट अच्छा आएगा या फिर चौधरी इजाज़ भट्टी जो पीटीआई से हैं उनका रिज़ल्ट अच्छा आएगा। जीत का टाइम शाम 5 बजे के बाद होगा, जब गिनती शुरू होगी फिर रिज़ल्ट आएगा। अब देखना यह है कि मार्का बहुत बड़ा है और नून लीग के सपोर्टर भी हैं, पीटीआई के सपोर्टर भी हैं और आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो भी उनके भी सपोर्टर हैं। अब देखना यह है कि सुनने में चीज़ें आ रही हैं कि धांधली की जा रही है, ठप्पे पे ठप्पा लगाया जा रहा है। फ़िलहाल ऐसी चीज़ें भी सामने भी आई हैं, लड़ाई भी सामने आई है, फायरिंग भी सामने आई है। अब देखना यह है कि ये जो इलेक्शन है साफ़ और शफाफ इलेक्शन होता है या फिर इसमें धांधली होती है, वक्त ही बताएगा। तो नाज़रीन मेरे साथ रहिएगा। आगे चलते हैं किसी और पॉलिटिशियन के ऊपर, वहाँ पे लोगों से बात करते हैं कि वो किसको वोट दे रहे हैं। तो नाज़रीन मेरे साथ रहिएगा। जमाल टाउन में यहाँ पे मौजूद हूँ मैं और आज़ाद उम्मीदवार अब्दुल रऊफ़ हैं और जो नून लीग के हैं जो इलेक्शन लड़ रहे हैं राना ताहिर साहब हैं और नून लीग से उनका ताल्लुक़ है। देखना अब यह है कि नून लीग मैदान मारती है या फिर आज़ाद उम्मीदवार जो हैं अब्दुल रऊफ़ वो मैदान मारते हैं। मुकाबला सख्त है। लोग मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं और ये नून लीग का पोलिंग स्टेशन है, यहाँ पे वोट कास्ट किया जा रहा है। काफ़ी लोग मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि किसको वोट दिया है और आज किसको जितवाने जा रहे हैं। सर क्या कहेंगे, आज बड़ा मार्का है, बड़ा दिन है और आज किसको जितवाएंगे? आज इंशाल्लाह राना ताहिर साहब जीतेंगे और बड़े मार्जिन से जीतेंगे। ये राना तनवीर साहब का हल्का है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से अरसा दराज से नून लीग का घर है और नून लीग ही जीतती है और कभी कोई दूसरा कामयाब नहीं हुआ। ठीक है, जैसे आपने कहा कि अरसा दराज से नून लीग यहाँ से जीतती जा रही है। बड़ा इलेक्शन हुआ, जनरल इलेक्शन हुआ, रिज़ल्ट आपके सामने था, आवाम ने रिज़ल्ट दिया और हर जगह से नून लीग जो हारी थी उस टाइम, तो कहा गया था कि नून लीग एक तरफ से जीती हुई है, एक तरफ से हारी हुई है, कन्फ्यूजिंग थी एक। ठीक है, पीटीआई जीत गई थी। आज जो ये बड़ा मार्का है, टर्न आउट क्या निकलेगा शाम को?
टर्न आउट तो कम है, वर्किंग डे है, यहाँ पे लेबर का एरिया है, मज़दूरों का एरिया है, मगर इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से हम कोशिश कर रहे हैं कि 50+ हो जाए, कोशिश कर रहे हैं, लोग निकाल रहे हैं वोटर को। ठीक है, पीटीआई को क्यों सपोर्ट किया आपने? जिसने मुल्क का सोचना है बंदा उसको सपोर्ट कर रहे हैं, मुल्क दुश्मन को तो नहीं सपोर्ट कर सकते जो मुल्क दुश्मन हो। आपने वोट दे दिया है? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह दे दिया। कितने अरसे से पीटीआई के साथ हैं, सॉरी नून लीग के साथ हैं? हम एक अरसे से नून लीग के साथ हैं, उसके वोटर राना तनवीर साहब के साथ। राना तनवीर साहब की ऐसी कौन सी खूबी है जो आप इतने अरसे के उनके साथ हैं और वोट उनको दे रहे हैं आप? जो राना तनवीर साहब के साथ लगता है अल्हम्दुलिल्लाह वो ऐसे लीडर हैं, वो हल्के की खिदमत करते हैं, आवाम की खिदमत करते हैं, आवाम में रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उनके बाद 2 मिनिस्ट्रियाँ भी रही हैं मगर उन्होंने हल्कों को नहीं छोड़ा अपने को। अच्छा, हल्के की आपने बात की, अभी मैं गलियों से गुजर के मैं आया और कहीं गली ऐसी मैंने नहीं देखी जहाँ पे रोड बना हो, साफ़ सुथरी गली हो, ठीक है, सारा रोड टूटा हुआ है, सारी गलियाँ टूटी हुई हैं, आप कहते हैं काम करवाया है? ये जब पीटीआई का दौर था जरा वसीम प्लस सी ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਨੇ इंशाल्लाह ਅਸੀਂ रोड मंजूर करा लेने, इंशाल्लाह जल्दी बन जाएंगे इंशाल्लाह। कौन सा रोड मंजूर करवाया है? ये जो माल्टा रोड वाला ये इलेक्शन के बाद बनेगा इंशाल्लाह। वादे तो पहले सारे किए जाते हैं कि इलेक्शन से पहले सारा कुछ होगा, बाद में जब वजारतें मिल जाती हैं आवाम कहाँ पे और जो वजीर बनते हैं वो गायब हो जाते हैं, MP MNA वगैरह। अल्हम्दुलिल्लाह जमाल टाउन में गैस भी है, पानी भी है, सीवरेज का निज़ाम भी ठीक है, ये सड़क बनी हुई थी। सीरीज का आप ना कि मैं खुद देख के आ रहा हूँ, अभी मैं खुद देख के आ रहा हूँ, हमारा बाइक वहाँ पे साइड पे हमने खड़ा किया है, इतना कीचड़ था वहाँ पे गुजरने की जगह नहीं थी। आप कैसे कह रहे हैं कि हमारी गलियाँ ठीक? ये लोग हैं कि ये प्राइवेट टाउन बना के छोड़ देते हैं, ये वो लोग हैं, वो टाउन है जब एक इलाके को ऐसे ही खुद ही सेल कर दिया जाए प्राइवेट तौर पे तो फिर उनको आहिस्ता आहिस्ता सीधा किया जाता है, आसानी से नहीं होता फिर। ठीक है नाज़रीन, मेरे साथ और लोग मेरे साथ मौजूद हैं जिन्होंने वोट कास्ट किया है और राना ताहिर इकबाल को सपोर्ट कर रहे हैं। आप कितने अरसे से नून लीग को सपोर्ट कर रहे हैं? जी काफ़ी देर से कर रहे हैं राणा साहब को सपोर्ट। तो वोट किसको दिया है अभी? जी राणा ताहिर इकबाल को दिया। राना ताहिर इकबाल को दिया है या फिर राना तनवीर साहब की सपोर्ट पे उसके ऊपर आपने दिया है? ये जी राणा तनवीर साहब की सपोर्ट पे। राना ताहिर आपको कोई लिंक नहीं है? ये नहीं, क्यों नहीं, लिंक है, हमारा लीडर है वो। लीडर आपका जीतेगा आज इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से। पक्की बात है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कितने % वोट निकालेंगे ये? कितने समझते हैं कि पूरा मार्का जीत लेंगे या थोड़े से वोटों से जीतेंगे? नहीं, काफ़ी लीड से जीतेंगे इंशाल्लाह ताला। कितने की लीड से? 20-25 हज़ार की लीड से जीतेंगे अच्छा, पक्की बात है। इंशाल्लाह ताला। ठीक है नाज़रीन, और भी यहाँ पे वोटर मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। हाँ जी, आप बताएं जी। जी इंशाल्लाह ताला राना ताहिर साहब जीतेंगे और ये हमेशा जीतते आए हैं और इंशाल्लाह ताला इस दफ़ा भी ये 40-45 हज़ार की लीड से जीतेंगे, इंशाल्लाह ताला जीतेंगे। अच्छा, यहाँ पे आप मौजूद हैं, सुबह से मौजूद हैं यहाँ पे आप? अल्हम्दुलिल्लाह हम सुबह से मौजूद हैं। अच्छा, कोई धांधली नहीं हुई और वोट जो लोग कास्ट करने जा रहे हैं बिल्कुल ठीक हो रहा है, सारा काम ठीक हो रहा है? बिल्कुल सब ठीक हो रहा है, जो आते हैं अपनी ज़मीर पर वोट डाल रहे हैं और इंशाल्लाह ताला ज़्यादा जो सपोर्ट है वो नून लीग की है, इंशाल्लाह ज़्यादा सपोर्टर यहीं के हैं और इंशाल्लाह ताला राना ताहिर इकबाल साहब जीतेंगे। ठीक है नाज़रीन, और भी हमारे साथ वोटर मौजूद है, हमारे साथ इनसे बात करते हैं। आज साहब, सुनने में ये आता है कि नून लीग जो है बड़ी ये नहीं कि करती हैं जी, धांधली करती है और ठप्पे पे ठप्पा लगाता है, और आज ये धांधली तो नहीं होगी? ये ऐसा तो इल्ज़ाम तराशी है, कोई ऐसी बात नहीं है, आप खुद भी देख रहे हैं, आवाम आ रही है, बड़ा पुरसुकून माहौल है और वो अपनी मर्ज़ी से लोग शेर को वोट दे रहे हैं। ऐसी कभी ऐसा हम 85 से हम मुस्लिम लीग नून के साथ हैं, तो अभी तक हमारे हल्के में तो कोई ऐसी कंप्लेंट नहीं है। आपको इलेक्शन कमीशन से ही पता चल जाएगा कि कोई कंप्लेंट है या नहीं है। इंशाल्लाह यहाँ वैसे ही 80% 80+ जो है ना वो नून के वोट हैं। मैंने एक वीडियो देखी, उसमें दिखाया जा रहा था कि नून लीग के बंदे हैं और ठप्पा लगा रहे हैं, ठप्पे पे ठप्पा, और उन्होंने कहा कि ये ज़्यादती हो रही है। पीटीआई वाले लोग वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने कहा आप लोग अंदर नहीं जाएंगे। क्या इस पुलिस स्टेशन पे ऐसा वाक़या पेश तो नहीं आया? ऐसा कभी होता नहीं है, और अगर किसी ने दिखाया तो वो गलत वीडियो शेयर की है उसने, क्योंकि जब आपका जो स्टाफ है एक ही बेल्ट पेपर मिलता है, उसमें जालसाजी हो ही नहीं सकती। जो स्टाफ है वो कभी भी 2 बेल्ट पेपर मिलेंगे नहीं, तो जालसाजी कैसे होगी सर? तो ऐसा कभी आप इसको विज़िट करें और देखें कि बड़ा पुरसुकून माहौल है और बड़ा अच्छी पोलिंग हो रही है इंशाल्लाह। ये जमाल टाउन की यानी कि पुलिस स्टेशन है, यहाँ पे कितने उम्मीदवार हैं और कौन कौन पहले जीत चुके हैं पुलिस स्टेशन से? उम्मीदवार तो अब ये 4 हैं जो फेस पे हैं, मतलब नून लीग से राणा ताहिर साहब हैं और पीटीआई से एजाज भट्टी साहब हैं, और हमारे क्रेन के वो उधर से उम्मीदवार हैं और आज़ाद उम्मीदवार रऊफ़ साहब हैं। लेकिन कभी कोई जीता नहीं, मुस्लिम लीग नून ही हमेशा यहाँ से जीती आई है
और इंशाल्लाह इस दफ़ा भी जो है ना बड़े मार्जिन से इंशाल्लाह जीतेंगे। जैसे आपने कहा कि मुस्लिम लीग नून ही हमेशा यहाँ से जीतती आई है, अब हालात कुछ चेंज हैं। आपको पता है कि जनरल इलेक्शन हुआ, आवाम ने क्या रिजल्ट दिया, ठीक है, हालात कुछ और बता रहे हैं और जो वोटर होता है वो कुछ कहीं और जाता है, वो कहता है यही है कि मैं देना नून लीग को ही है वोट, अंदर जाके कुछ और करके आता है वापस। तो ऐसी यहाँ पे कोई पोजीशन नहीं है, जो सपोर्टर है वो सपोर्टर है। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं है कि कोई तस्वीर कहीं और लगवाए और वोट किसी और को दे। जो मतलब हमेशा से आए हैं शहर के उम्मीदवार, वो इंशाल्लाह वो शहर को ही वोट देते हैं। ठीक है सर, आप क्या कहेंगे, किसको जितवाने जा रहे हैं आज? इंशाल्लाह ताला नून लीग जीतेगी। वोट किरदार का होता है, हमारे लीडरों का किरदार बहुत अच्छा है। इंशाल्लाह ताला बहुत ही लीड से जीतेगी इंशाल्लाह। कितने किरदार, जो आपने किरदार की बात की, कितने का अच्छा है वो? बानी पीटीआई तो कहते हैं इनका किरदार अच्छा नहीं है, इसलिए आवाम ने जो 8 फरवरी का जो फैसला था वो सुना दिया था उन्होंने। जनाब मेरा ख्याल है इतना बड़ा हलका है राणा साहब का, राणा साहब बहुत हलके में, जितने हलके हैं बहुत ज़्यादा काम करवाते हैं। और ये जो राणा तनवीर साहब लीडर हैं, बहुत अच्छे लीडर हैं, अवाम इनसे मोहब्बत करती है। और इंशाल्लाह ताला ये जो अंजाम तराशी होती है, ये ऐसे वोट डालते हैं, ऐसे वोट डालते हैं, बिल्कुल साफ वोट डालते हैं, अवाम प्यार करती है। किरदार का वोट होता है, इनका किरदार साफ है और इंशाल्लाह ताला जीतेंगे हम। इलेक्शन जीत गए, गलियां बनेंगी, सीवरेज का काम होगा कि नहीं होगा? इंशाल्लाह ताला हो भी रहा है, मज़ीद होगा इंशाल्लाह। कितना काम हुआ अभी तक? हमारे यहाँ काफ़ी काम हो गया है इंशाल्लाह ताला। सीवरेज का काम भी हो रहा है, सड़कों का काम भी हो रहा है, काफ़ी काम हो रहा है। ये राणा साहब भी करवा सकते हैं अल्लाह के हुक्म से। पहले भी उन्होंने कराया है, अभी ये करवा रहे हैं। राणा साहब जब जीते थे अपने कंधे के ऊपर जीते थे कि या किसी और ने कंधे ऊपर गन रखी उसके ऊपर जीते थे? इंशाल्लाह ताला राणा साहब अपने कंधे पे जीतते हैं, ठीक है। मैंने पहले भी आपको बोला है कि वो उनका किरदार बहुत साफ़ है, वो मज़दूर के साथ मोहब्बत करते हैं, काम करते हैं इलाके का, तो उन्होंने जीतना ही जीतना है। ठीक है नाज़रीन, आगे चलते हैं, किसी और पोलिंग स्टेशन पे चलते हैं, वहाँ की क्या सूरत हाल है। ये मैंने आपको जमाल टाउन की पोलिंग स्टेशन की सूरत हाल मैंने आपको बताई, वहाँ पे जाके आपको, ठीक है, इनसे भी बात करते हैं। क्या कहेंगे आप, आज वोट दिया आपने शेर को, शेर जीतेगा आज? अल्लाह के हुक्म से जीतेगा और वाज़ अक्सरियत से जीतेगा। कितनी अक्सरियत से जीतेगा? ये कोई 20,000 प्लस लीड होगी इंशाल्लाह। आप इतने दावे से कैसे कह सकते हैं? क्योंकि पता है काम किए हुए इस हल्के में, रेस्क्यू बनाया, इधर नादरा का ऑफिस बनाया, सारा काम किया है और राणा साहब से करसे से उनके साथ, और इंशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम से ये उनका हल्का और उनके भाई की वफ़ात के बाद ये सीट उनकी ही माना थी और उन्हें लुटाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, ये नून लीग के सारे हैं कारकुनान हैं, बात सुनिए आप लोगों ने। आगे चलते हैं किसी और पोलिंग स्टेशन पे, वहाँ पे जाके कारकुनान से बात करते हैं कि इस बार वोट किसको देने और किसको जितवाने जा रहे हैं। तो नाज़रीन मेरे साथ रहिएगा। नाज़रीन मेरे साथ मियाँ अब्दुल रऊफ़ मेरे साथ मौजूद हैं और हल्के का विज़िट कर रहे हैं। सर क्या देखते हैं, आज आप जीतेंगे, क्या सूरत हाल है हल्कों की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जीत और हाथ तो अल्लाह के हाथ में है, हमारा काम है मेहनत करना। लेकिन जो चीज़ हम देख रहे हैं और इलेक्शन से पहले भी हम देख रहे थे कि एक फ़रौन जो वफाकी वज़ीर है उसने यहाँ दहशतगर्दी और जबर और जुल्म की इंतहा की हुई है। और आज भी उसमें ये वाले पोलिंग एजेंट जो हमारा पोलिंग स्टेशन है, यहाँ से उन्होंने मेरे एजेंट को उठाया है उसके गुंडों ने, और उसको 2 घंटे वो अगवा करके हफ्से बिजा में उन्होंने रखा है। वो बड़ी कौन सी पोलिंग स्टेशन से उठाया उन्होंने? कितना नंबर पोलिंग स्टेशन? जमाल टाउन का पोलिंग स्टेशन है जी। आप समझते हैं कि किसी पुलिस स्टेशन के ऊपर धांधली हो रही है? या ये धांधली की सबसे बड़ी मिसाल है कि मेरे पुलिस जो एजेंट है उसको उन्होंने अंदर से ला के बाहर बाजार में सरेआम उसको मारा है और अपने डालों में वो ले गए। तकरीबन 2 घंटे उन्होंने उसको हफ्जे बिजा में रखा है, उसकी आंखों में पट्टी बनी थी और उसको देख लें अगर यहाँ मौजूद है तो ये आपके सामने खड़ा है। उसको उन्होंने जुल्म की इंतहा कर दिया इसके ऊपर। वजह क्या बनी, वजह क्या बनी? अपनी ड्यूटी कर रहे थे, क्यों लेके गए इनको? आखिर कोई तो वजह बनी होगी ना। वजह यही है कि ये एक फ़रौन के खिलाफ जहाद कर रहा है, इसके अलावा तो कोई वजह नहीं है। ये एक शरीफ शहरी है, कानून अमन पसंद शहरी है। इसका जुर्म ये है कि ये राणा तनवीर के जबर के सामने डटा हुआ है। कैसे गिरफ्तारी हुई और क्या हुआ वहाँ पे, थोड़ा बताएंगे आप? यहाँ पे जो ना पोलिंग हो रही थी तो मैंने मास्टर तीक को बोला कि वो जेली वोट मैंने नहीं डालने देने, क्योंकि मास्टर तीक जो है ना वो जेली वोटों का मास्टर है और उसके बाद अभी भी जेली कापियाँ मौजूद हैं। ठीक है, तो मैंने उनको जब बैठ गया हूँ तो वहाँ पे पीर अशरफ रसूल उसकी टीम और गिराया की टीम आई है। उन्होंने कहा जी आप स्टिकर लगाए, मैंने कहा नहीं लगाना।
हमारे साथ सलाम दुआ नहीं लिया, हमने ले लिया। वो तो 100 बंदा था जो फरोज वाला से, तो उन्होंने हमें मारना शुरू कर दिया। मुझे इतना मारा कि मुझे होश नहीं था। ठीक है, मेरा मोबाइल, वहाँ पे पुलिस नहीं थी, वहाँ पे उन्होंने एक्शन नहीं लिया पुलिस ने? पुलिस होने के बाद जो एक्शन लिया, मेरा 50,000 रुपये और मेरा मोबाइल भी उन्होंने फिर रशा वसूल के जो गुंडे थे उन्होंने छीन लिया है। तो मियाँ साहब, ये हालात जो बिगड़ते जा रहे हैं तो फिर इसे कौन कंट्रोल करेगा? इसके ऊपर पुलिस भी साथ नहीं दे रही, क्या होगा इसका? इनका हिसाब जो है ना, आवाज़ अवाम ने इनका यौम हिसाब है, ये उससे खौफ ज़दा हैं। तो बाकी रहेगी कि क्या होगा, ऊपर वाली ज़ात बैठी हुई है, हमाम ने तो अपना मुकदमा उस ज़ात में पेश किया हुआ है। तो इंशाल्लाह ये जबर और तकब्बर का जो पहाड़ है ना, आज शाम को रेजा रेजा हो जाएगा। सुनने में ये भी आया था कि आप पहले नून लीग में ही थे? पहले आप? मैं नून लीग में था, मैंने कब कहा कि नहीं था, लेकिन ये जो फ़िरौन बैठा हुआ है ये इतना मजबूर करता है बंदों को कि वो बेचारे इसके सामने खड़े हो जाते हैं। नून लीग, ये मैं नहीं समझता कि नून लीग ने इसको टिकट दी है, ये तो राना तनवीर का दमाद है, टिकट तो इसको राना तनवीर ने दी है। ये मैं इसको नून लीग का कैंडिडेट ही नहीं मानता। क्या जीतेगा राना ताहिर इकबाल? जीत पाएंगे? मैं तो समझता हूँ कि अल्लाह के फजल से आज राना तनवीर की सियासत दफन होने जा रही है। तो आप जो इतनी मेहनत कर रहे हैं और नून लीग की भी छोड़ दिया, आज़ाद उम्मीदवार पे आप लड़ रहे हैं, आपको क्या समझते हैं आपकी जीत आज हो जी? मैंने बार बार आपको कहा है कि मैंने नून लीग नहीं छोड़ी थी। एक फ़िरौन मुसल्लत है जो हर बंदे को इतना मजबूर करता है कि वो पार्टी क़यादत को भी पता है कि ये अपनी मर्ज़ी के फैसले मुसल्लत करता है। तो मेरे इलेक्शन मतलब लड़ने का मतलब ये नहीं है कि मैं नून लीग के ख़िलाफ़ खड़ा हूँ, मैं राना तनवीर की फ़िरौनियत के ख़िलाफ़ खड़ा हूँ। आपके लिए मसला पैदा नहीं होगा? मसला क्या है? अभी मैंने लड़ाई देखी है पुलिस स्टेशन के ऊपर, वहाँ पे आप देखे धक्कम दुक्कम वहाँ पे हुआ, सारा कुछ हुआ, लड़ाई मसले वगैरह पैदा तो नहीं होंगे दोबारा? नहीं, तो अगर वो करेगा तो जो बोएगा वो काटेगा, इसमें तो कोई दूसरी बात ही नहीं है। मैं तो आप देखें मेरे साथ कोई हथियार भी नहीं है, मैं अकेला फिर रहा हूँ। खौफ उनके है जो 200 बंदे साथ लेके फिर रहे हैं, क्योंकि मैंने किसी के साथ ज़्यादती नहीं की, किसी का नुकसान नहीं किया। उसको खौफ है कि उसकी सियासत दफन होने जा रही है, तो वो हर हथकंडा इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है नाज़रीन, आपने अब्दुल रऊफ साहब की बातें सुनी और आगे चलते हैं और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। अब्दुल रऊफ जिंदाबाद और नारे लगाए जा रहे हैं कि शाम को ये जीतेंगे, और नून लीग की तरफ से भी नारे लगाए जा रहे हैं कि शाम को वो जीतेंगे, राना ताहिर इकबाल साहब जीतेंगे। अब देखना ये है कि शाम 5 बजे तक पोलिंग स्टेशन का टाइम है और आप वोट कास्ट कर सकते हैं, आ सकते हैं 4:30 पौने 5 तक आ सकते हैं। जब 5 बजेंगे तो पोलिंग स्टेशन सारे बंद हो जाएंगे, उसके बाद जो रिज़ल्ट होगा वो सामने आएगा। अब देखना ये होगा कि राना ताहिर साहब जीतने हैं या फिर अब्दुल रऊफ साहब जीतने हैं, क्योंकि हंगामी हालात हैं और यहाँ पे ये भी सुनने में आ रहा है कि धांधली की जा रही है, ठप्पे पे ठप्पा लगाया जा रहा है। अब आगे चलते हैं किसी और पुलिस स्टेशन के ऊपर, वहाँ की सूरत हाल आपको दिखाता हूँ कि वहाँ की पुलिस स्टेशन की क्या सूरत हाल है। तो नाज़रीन मेरे साथ रहिएगा। नाज़रीन, म्यूनसिपल कमेटी कोट अब्दुल मालिक स्टेशन पे मौजूद हूँ और मेरे साथ पीटीआई के लोग मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि क्या आज पीटीआई मार्का मारेगी या नून लीग मार्का मारेगी। क्या कहते हैं सर, क्या रिज़ल्ट निकलेगा शाम को और कितने लोग अभी तक वोट जो कास्ट कर चुके हैं वो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इंशाअल्लाह ताला जो आज का दिन है, मेरे अल्लाह के फजलो करम से आज पीटीआई का दिन है, पीटीआई जीतेगी। जिस पोलिंग स्टेशन पे भी हम लोग जा रहे हैं वहाँ रश है पीटीआई का, तो इंशाअल्लाह ताला जो जदीदियत यहाँ पे चल रही है उसके ख़िलाफ़ ये वोट पड़ रहा है। ये किसी के ख़िलाफ़ पार्टी तो है ही नहीं, अब पार्टियाँ कौन सी रही हैं। तो आज तो जदीदियत के ख़िलाफ़ ये जो यहाँ पे हो रहा है उसके ख़िलाफ़ वोट पड़ रहा है। अच्छा, 2-3 मैंने पोलिंग स्टेशन अभी विजिट किए हैं, पीटीआई के लोग मुझे नज़र नहीं आ रहे कैंपेन वाले, जैसे आप यहाँ पे खड़े हुए हैं, आप लोग मुझे नज़र आए, वहाँ पे मुझे ऐसे कोई नज़र नहीं आया पीटीआई वाला। नहीं, इंशाल्लाह वोटर बिल्कुल वहाँ पे वोटर भी मौजूद हैं और सपोर्टर भी। जहाँ हमारा को मसला थोड़ा सा 2-3 पोलिंगों पे इन्होंने लड़ाई झगड़ा भी किया है, यहाँ से ये अंदर पोलिंग है वो भी बंद कराया है। हमारे कुछ बंदे वहाँ भी 30-40 इधर से भेजे हैं, तो बंदे वहाँ तमाम लोग वहाँ पे मौजूद हैं। इंशाल्लाह ताला लोग देखें, वोट तो जो है लोगों ने अपने दिल से देना है, तो वो वोट देने के लिए लोग घरों से निकल रहे हैं। हमें वो पता है जब जनरल इलेक्शन हमने 24 का लड़ा शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़, तो उस टाइम भी लोगों ने पर्चियाँ तो इनसे ली हैं, लेकिन वोट तो हम लोगों को पड़ा है ना, इनको तो नहीं पड़ा। अभी मैं जमाल टाउन पोलिंग स्टेशन पे मौजूद था, वहाँ पे लड़ाई हुई, मेरे सामने लड़ाई हुई और ये कहा जा रहा था अब्दुल रऊफ की साहब की जानिब से कि यहाँ पे धांधली की जा रही है, उनके बंदे उठाए गए, उनको मारा पीटा भी सही उनको, तो ठप्पे पे ठप्पा लगाया जा रहा है।
क्या अगर ये सूरत हाल रही तो फिर पीटीआई तो हार जाएगी? नहीं, इंशाल्लाह ताला नहीं होगा। इनको इनके साथ मुकाबला पूरा होगा और बड़े तगड़े तरीके से होगा। वो ठीक है, उनका दूसरा आज़ाद उम्मीदवार है, उनका को अपना मामला होगा। हमारा इंशाल्लाह कैंडिडेट भी यहाँ पे बहुत तगड़े हैं, भट्टी साहब, और बाकी वर्कर भी उनके साथ हैं। बड़ी टीम भट्टी साहब की यहाँ पे जो वर्किंग कर रही है, और जो पीटीआई का वर्कर है वो भी इस हलके में मौजूद है। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह के फजलो करम से कामयाबी रात को जो रिज़ल्ट आएगा वो पीटीआई के हक में आएगा। अच्छा सर, आप क्या कहेंगे, जब जनरल इलेक्शन हुआ तो लोग जो पीटीआई के थे रात को जीते हुए थे और सुबह हार गए थे, अब भी वही सीन तो नहीं होगा, यानी कि पीटीआई जीती होगी, सुबह हारी होगी? देखिए, इस तरह मैं आपको बता दूं कि जिस तरह इन्होंने फार्म 45, फार्म 47 मुतारफ़ करवाया और लोगों को बता दिया कि हम जो है ना जब हार जाते हैं तो हमारे पास कोई और हल नहीं होता। अवाम ने जिसको मैंडेट दिया वो बेगुनाह उसको कैद किया हुआ इन्होंने अडयाला जेल में। तो इन्होंने जो हमें बुशरा बीबी ने जैसे ये लॉन्ग मार्च स्टार्ट किया अपने खावंद के नाहक कैद के ख़िलाफ़, तो इन्होंने मरूसियत के दावे किए। तो मुझे बताएं कि राना तनवीर साहब के जो भाई हैं, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए, जब वो वफात पा गए तो वो यहाँ से कैंडिडेट थे, बल्कि वो जीते हुए थे यहाँ पे फार्म 47 पे। तो उनके बाद दोबारा ज़िमनी इलेक्शन लॉन्च हुआ तो उन्होंने अपने दामाद को जो है ना वो ज़िमनी इलेक्शन की टिकट दिलवा दी है। तो मरूसियत की सियासत हमेशा इनका पेशा रहा है। आज शाम को जो है इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो है ना वो बुलंद तरीन जो है ना वो सतह पे हमारा जो कैंडिडेट है यहाँ पे भट्टी साहब वो जीतेगा, और लोगों को एक दफ़ा फिर पता चलेगा कि साहब के जो चाहने वाले हैं वो इस मुश्किल तरीन हालात में भी इंशाल्लाह ताला को वोट डालने के लिए घरों से बाहर हैं, और इंशाल्लाह ये शाम को साबित करेंगे कि इस हल्के में पीटीआई की जो है ना वो गढ़ साबित होगा जी। ठीक है नाज़रीन, आपने पीटीआई के लोगों की बात सुनी, बड़े पुरजोश हैं और कहा जा रहा है कि पीटीआई मैदान मारेगी, और लोग मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। सर क्या कहेंगे, आगे आ जाएं, क्या कहेंगे? आपने भी बैनर लगाया हुआ है और ऊपर भी पीछे भी, और यहाँ पे भी आपने चौधरी जास भट्टी साहब का लगाया हुआ है, क्या समझते हैं जास साहब आज जीतेंगे आज? जी इंशाल्लाह भट्टी साहब जो है वो मजबूत कैंडिडेट हैं, और इंशाल्लाह आज जो है ना वो इंशाल्लाह तख्ता पलट जाएगा। और ये जो यजीदियत है ना, इंशाल्लाह हसैनियत की फतह होती है हमेशा ही, तो इस दफ़ा भी इंशाल्लाह जो है ना जी वो सच और हक की फतह होगी इंशाल्लाह। समझते हैं कि ये जो इलेक्शन हो रहा है शफाफ इलेक्शन होगा? बस ये हथकंडे ओछे जो हैं वो तो उनका इस्तेमाल तो कर रहे हैं, ये पर्चियाँ शर्चियाँ डाल रहे हैं, और 2-3 जगह पे थोड़ा मिस है भी हुआ, लड़ाई झगड़ा भी हो गया, लोगों के सर वगैरह भी फटे हैं। ये ऐसा नहीं होना चाहिए ना, मेरिट पे बात होनी चाहिए, जो भी हो ना मेरिट पे होना चाहिए। लेकिन बस ये अभी मैंने रोड के ऊपर देखे, गलियों में देखा मैंने, पीटीआई के बैनर बहुत कम है, ना होने के बराबर है। नून लीग का बैनर हर जगह के ऊपर अवेजा किया गया नज़र आ रहा है, बैनर भी हैं, छोटे बैचेस वगैरह भी लगाए गए हैं। पीटीआई ने इस तरह कंपेन क्यों नहीं की? कंपेन की है, लेकिन हुकूमती मशीनरी है ना जी, वो उतार दी है उन्होंने, दिन को उतर जाते हैं। क्या कह रहे हैं आप? रात को हम अपने बैनर लगवाते हैं तो इनकी म्यूनसिपल कमेटियाँ सारियाँ इनके अंडर में हैं, दिन के टाइम वो सारे हमारे बैनर अजान के टाइम शुरू होते हैं वो उतार देते हैं। हमने पिछले 7 दिन में यही एक्टिविटी की है कि हम अपने जो है ना वो फ्लैक्सीज लगवाते हैं और दिन के टाइम, और ये रात के टाइम जो है ना वो रात के अंधेरे में जिस तरह इन्होंने हमारा मैंडेट चुराया इस तरह हमारी फ्लैक्सीज भी उतारें। लेकिन का जो निशान है चाहत लोगों के दिलों में है, इंशाल्लाह वो शाम को जैसे शाह साहब ने कहा तख्ता पलटेगा, सब देखेंगे इंशाल्लाह। पहला मैंडेट भी पीटीआई का चोरी हुआ, अभी तक वापस नहीं हुआ। अगर आज का भी जो मैंडेट है रात को चोरी हो जाए शाम 5 बजे के बाद, ये कैसे आएगा? मुझे देखें कि जिन लोगों को फार्म 47 के तहत असम्बली में भेजा गया है, आप जब उनको टीवी के ऊपर उनके चेहरे देखते हैं तो सबको पता है कि वो किस तरीके से उनके ज़मीर मरे हुए हैं, वो जाली हलफ उठा के असम्बलियों में बैठे हुए हैं। और ऐसे तमाम हालात में पाकिस्तान की ना तो मैशत बेहतर हो सकती है, ना पाकिस्तान की आवाम जो है ना वो गुर्बत से निकल सकती है, ना ही हमारे आने वाले बच्चों का जो मुस्तकबिल है वो सिक्योर है। तो हमें जो है ना वो मेरिट की बात करनी चाहिए, आइन और कानून की बालादस्ती के लिए अलम बुलंद करना चाहिए, जो कि पिछले 28 साल से आपने किया। हम उस मिशन के ऊपर जो है ना वो जारी और सारी हैं, और इंशाल्लाह ताला जल्द अपनी मंजिल हासिल करेंगे जी। ठीक है नाज़रीन, आगे चलते हैं और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि उनके बारे में पीटीआई को क्या सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। मेरे पास यहाँ पे वोटर मेरे साथ मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं। किसको वोट दिया है? इधर आ जाएं, साथ आ जाएं। किसको वोट दिया है? पीटीआई सर। नून लीग को क्यों नहीं दिया? देखो जी वो साढ़े नहीं मसले मसाल हल कर सकते, इहदी वजह तो असीं नहीं उन्हां नाल। आपका क्या मसला था जो नून ने हल नहीं किया? इत्थे मसले ही ने सारे, परेशानी है, असीं गंदगी च रह रहे हैं, कोई इहदी सफाई सुथराई नहीं है। और जो इलैक्शन आंदा उदों थोड़ा बाद आगे कर देंगे, उस बाद सानूं पुछदे नहीं कोई आगे। तो आपके कितने वोट हैं घर के? अपने तकरीबन 40-50 वोट ने साडे।
40-50 आपके वोट हैं घर के, सारे वोट आपने पीटीआई को दिए? जी इंशाल्लाह। उम्मीद है कि आपकी जमात जीतेगी? इंशाल्लाह अल्लाह तो कम ना। अगर रात को रिजल्ट कुछ और आते तो क्या कहेंगे? देखो जी वो तो फिर इन्हों की अपनी कोई अंदर खाते कोई काम चलना जो भी होना अही साढ़ा इंशाल्लाह उम्मीद है भी रिजल्ट अच्छा आएगा। ठीक है नाज़रीन, आपने कारकुन की बात सुनी। उम्मीद है कि रिज़ल्ट अच्छा आएगा और यहाँ से चौधरी इजाज़ भट्टी साहब जो हैं वो जीतेंगे और मैदान मारेंगे। तो नाज़रीन आगे चलते हैं, किसी और पोलिंग स्टेशन के ऊपर जाते हैं, वहाँ की सूरत हाल मैं आपको दिखाता हूँ और लोगों से वहाँ भी बात करेंगे कि वो किसको वोट देने हैं, ताहिर इकबाल राना साहब को वोट देने हैं या फिर अब्दुल रऊफ साहब को वोट दे रहे, किसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो नाज़रीन मेरे साथ रहिएगा। नाज़रीन मेरे साथ शहरी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि अंदर जा रहे हैं वोट कास्ट करने के लिए, किसको वोट देंगे। अंकल किसको वोट देने जा रहे हैं आप? इंशाल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग राना तनवीर साहब, उनके दामाद राना ताहिर इकबाल को जी। राना तनवीर साहब को सपोर्ट कर रहे हैं या राना ताहिर इकबाल को सपोर्ट कर रहे हैं? मैं राना तनवीर साहब और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट कर रहे हैं। नून की ऐसी क्या खूबी है जो आज आप उनको वोट देने जा रहे हैं? क्योंकि राना तनवीर ये इलाका हमेशा ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग का गढ़ है, रहेगा इंशाल्लाह। शाम को इंशाल्लाह कामयाबी शेर की होगी। ठीक है नाज़रीन, और भी मेरे साथ शहरी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। सर किसको वोट देने जा रहे हैं? मैं गवर्नमेंट सर्विस में मुझे रहना है। ठीक है, गवर्नमेंट सर्विस कोई मसला नहीं है, वोट देना सबका हक है, कोई इशू नहीं है। आप आगे हैं सर, किसको वोट देना है आज? जी इंशाल्लाह शेर की जीत होगी, राना तनवीर साहब की जीत होगी। हम तो इतना जानते हैं कि राना तनवीर साहब ने हमारे इधर ये सारा ज़री रकबा था और जिसको यहाँ पे कमर्शलाइज़ किया गया है। ये इधर अगर रोड्स हैं, सीवरेज का निज़ाम है, अगर गैस का निज़ाम है और यहाँ पे स्कूल है या जिस किस्म का भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सारा ये राना। मैंने आपने जिक्र किया कि ये एक खेत थे, सारा कुछ डेवलपमेंट किया, सारा कुछ। मैं अभी गलियों में गया हूँ, ठीक है, अंदर करके गया हूँ पोलिंग स्टेशन पे, काफ़ी गलियाँ टूटी हुई हैं, पानी खड़ा हुआ है उसके ऊपर, कोई ये नहीं कि साने हाल वहाँ पे नहीं है इतना खड़े होने का। ठीक है, सूरत हाल है। हाँ जी, आप क्या कहें? उसके लिए ये है कि ये बल्दिया कोट अब्दुल मालिक का मैं साबका चेयरमैन भी हूँ। जब ये बल्दिया डिक्लेयर किया गया उस वक्त ये पंजाब की सबसे रिच टाउन कमेटी थी, लेकिन बदकिस्मती से वो मामलात जब से ये एडमिनिस्ट्रेटिव हुए हैं यह आबादी की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, फंड्स की कमी है इस वक्त। वगरना राना तनवीर साहब की कोई कमी नहीं है, वो अपने खसूसी फंड से हमेशा डेवलपमेंट करवाते हैं और ये थोड़े अरसे में इंशाल्लाह ये जो मामलात हैं नेक्स्ट चक्कर आपको ये नज़र नहीं आएंगे। ठीक है, हाँ जी, आप किसको वोट देने जा रहे हैं? बड़े तैयार होके आए हैं, लगते हैं आज मार के जाना है आपने। इंशाल्लाह जीत नून लीग की होगी, मुस्लिम लीग नून की होगी, राना तनवीर साहब की होगी, उनके जो कैंडिडेट हैं नीचे राना ताहिर साहब की होगी और अल्लाह के फजल करम से हम मुतमिन हैं कि फ़तह राना तनवीर साहब की हमारे कदम चूमेगी। अच्छा, मुतमिन तो फिर आप लोग पहले भी थे, जब जनरल इलेक्शन हुआ रिज़ल्ट क्या है आपको पता था? जी पहले भी हम जीते थे, अब भी जीते। पक्की बात है? हाँ, ईमानदारी वाली? नहीं ईमानदारी वाली, पहले भी हमने सीट विन की थी, 139 की विन की थी, इस दफ़ा भी करेंगे। नहीं, अवाम ने फैसला सुनाया था। जी 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 सर, बेशक कैमरे की मौजूदगी में आप खुद गिनती कराएं, इंशाल्लाह वाज़ेह अक्सरियत से पाकिस्तान मुस्लिम लीग। अभी भी एक जगह पे लड़ाई हुई है और ये सुनने में आ रहा है कि ठप्पा लगाया जा रहा है, ठप्पे पे ठप्पा लगाया जा रहा है और काफ़ी लोगों को वहाँ पे गिरफ्तार भी किया गया है। मेरा मतलब आप हमारे पोलिंग स्टेशन जहाँ पे जो खड़े हैं आप देख सकते हैं खुद, या ऐसा कोई ये साथ ही ये दूसरी पार्टियों के सारे लोग बैठे हैं, अवाम तफसीम इंशाल्लाह कोई यहाँ पे। अंकल आप बात करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं आपकी बात सुनता हूँ, आप मुझे बताएं आज का जो इलेक्शन है, आज का इलेक्शन साफ और शफाफ इलेक्शन होगा, ईमानदारी से एक वोट कास्ट होगा, कोई धांधली नहीं होगी यहाँ पे? मैं इस पोलिंग स्टेशन पे खड़ा हूँ जिस पे वहाँ बिल्कुल कोई किसी किस्म का ठप्पेबाजी नहीं हो रही, सब आराम से पोलिंग हो रहा है और इंशाल्लाह जो है ना मुस्लिम लीग जीतेगी यहाँ से। हाँ इंशाल्लाह। पिछले इलेक्शन जीता था मुस्लिम लीग नून ने? हाँ बिल्कुल जीता था मुस्लिम लीग ने। राना साहब ने जीता था, उसने राना साहब ने तनवीर साहब ने सीट छोड़ी थी, उसके भाई दोबारा कामयाब हुए हैं। कितने वोट लिए थे? मेरे ख्याल में तकरीबन मुझे याद नहीं है, मैं 3000 की लीड से जीत। 3 से ज़्यादा कि 3 से कम? नहीं 3000 से ज़्यादा ही लिए।
हाँ कम नहीं ली ना। हाँ अगर बात कर रहे हैं हाँ जी बताएं। जी 3000 से ज़्यादा ही लीड से जीते थे। आज 3000 से अबव जाएगा या नीचे आएगा? बिल्कुल इंशाल्लाह मेरे ख्याल में हम 15000 की लीड से जीतेंगे। साफो शफाफ? हाँ बिल्कुल जी, पक्की बात है? बिल्कुल पक्की बात है जी सर। आप बार बार सवाल कर रहे हैं, आप शाम गिनती तक आप खुद यहाँ मैं इधर ही हूँ सर, मैं इधर ही हूँ। कैमरे की मौजूदगी में आप गिनती करवाएं इंशाल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग। सर मैं इधर ही हूँ, मेरी हर खबर के ऊपर नजर है, मैं इधर ही हूँ। इंशाल्लाह आपसे खाना खा के जाएंगे। हाँ जी, आप क्या कहेंगे, किसको वोट देने जा रहे हैं? शेर को। शेर की क्या खूबी है? शेर ने काम कराया ने, साढ़े महल्ले के गलियां महल्ले बने ने, सफाई हुई है, गंद निकलिया। हाजी साहब की क्यादत होया, इन्हां दी क्यादत होया। असी पहले पीटीए च हुण असी चेयर च। अच्छा अंकल जी, मेरा एक सवाल है आपसे, घर चाहिए, रोटी खानी है, या फिर सफाई ज़रूरी है या पेट ज़रूरी है? देखो जी रोटी भी ज़रूरी है, मगर रोटी मालिक ने देनी है, किसी इंसान ने नहीं देनी। महंगाई ज़रूर है, हुकूमतां दी आपस लड़ाइयां बाजियां हो रही हैं, महंगाई हो रही है, मगर असी मुस्लिम लीग नून दे नाल हां, राणा साहब दे नाल हां, उन्हां दे जवाई दे नाल हां। पीटीआई वाले कहते हैं कि जी बड़ी करप्शन करते हैं, नून लीग वाले करप्शन अब की साबित नहीं हुई, क्यों कहते हैं वो ऐसे तो कहते मैं कल नूं मैं कुर्सी चल जागा, मैं कह दांगे लुट के लै गए सारा कुछ। कहन नूं सारा कुछ जी कहते हैं, गल वो जी सामने होवे। फिलहाल इन्होंने काम कराए ने, असी पहला पीटीआई च सां, असी हुण नून लीग नूं वोट दिते हैं। जी सर आप आए, क्या कहना चाह रहे हैं? हम ना मैं एक ही बात कहना चाह रहा हूँ कि नून लीग की तमाम तर खूबियों और तमाम तर खामियों के बावजूद भी हम नून लीग के साथ हैं। क्या वजह है? आपको हालात आपके सामने हैं, ठीक है, लोग कहते हैं कि जी नून लीग ठीक नहीं है, ठीक है, पीटीआई वाले कहते हैं नून लीग ठीक नहीं है, पीपल्स पार्टी के साथ नून लीग मिली है, पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं नहीं ठीक नहीं, काम नहीं करवाते, आवाम महंगाई से रो रही हैं, ठीक है, आप कहते हैं मैं खुश हूँ। हम इसलिए खुश हूँ कि किसी चीज़ को भी देखें ना, महंगाई को देखें, हर चीज़ को देखें, ये हमारे बस का रोग ही नहीं रहा किसी का भी। सर ये जो आपका वोट है ना, इस वोट से अगला बंदा वज़ीर आज़म बनता है, पीएम बनता है, जो भी बनता है, आपकी वोट की ताकत है, आप देंगे तो ये कुछ बनेंगे, आप कुछ नहीं देंगे तो कुछ नहीं बन सकते। क्या आपको भी ये शोर है कि हमारा वोट से ही जो है ना वज़ीर आज़म बनता है, हमारे वोट से ही सदर बनता है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैं पूछ रहा हूँ तो हमारा वोट जो है ना, वो इसलिए भी मैंने अर्ज़ कर दिया कि तमाम खूबियों खामियों के साथ की वजह से भी हम नून लीग के साथ हैं, इनको वोट देंगे। डेवलपमेंट की वजह से जितने साल भी ये जैसे भी रहे हैं हमारे एरिया में, महंगाई जो थी किस दौर में महंगाई थी? खान के दौर में महंगाई थी या नून लीग के दौर में महंगाई थी? दोनों दौरों में थी। अब आके ना जिस तरह के हालात बिगड़ते गए, फिर ज़्यादा हो गई, हमारे टेन्योर में ज़्यादा भी हो गई, लेकिन ये बैनुल-अक़वामी मसाइल थे, हमारे एक मुल्क के नहीं थे। पीटीआई की गवर्नमेंट में पेट्रोल कितने रुपए था? हाँ जी, कोई होगा कोई 100, कोई 60-65 पे। अब कितने हैं? हाँ जी, अब 250-300 के करीब है। फिर भी वोट दे रहे हैं? हाँ फिर भी दे रहे हैं। आगे पेट्रोल और बढ़ गया। हाँ जी, पेट्रोल और बढ़ गया। आवाम ने सीख लिया है इन्हीं हालात में जीना, हम लोगों ने सीख लिया। जी सर आप बोलें जी। आप जैसे कह रहे हैं ना कि महंगाई के दौर में अवाम को एक उम्मीद थी, जो से ना 4 साल जब वो दौरे इक़्तिदार में उसने अपनी हुकूमत की, उन्होंने ये कहा था मैं यूनिवर्सिटी से नए टैलेंटेड लोग लेके वानों में पहुंचूंगा और इंशाल्लाह इन गरीब लोगों की आवाज़ बुलंद करेंगे। मुझे आपसे मेरा ये सवाल है, आपके चैनल के हवाले से मैं ये कहना चाहता हूँ कि कौन सा ऐसा नया चेहरा है जो उन्होंने वानों तक पहुँचाया? और दूसरी बात, आप महंगाई की कर रहे हैं, मैं ख़ुद इस चीज़ का शाहिद हूँ कि 70 रुपये चीनी बिक रही थी, साहब ने नोटिस लिया और सुबह वो 140 बिक रही थी। उस वक़्त कहाँ था जब वो इस तरह लोगों को उनकी बेबसी को देखने के बावजूद वो शख्स अपने दौरे इक़्तिदार में कुछ नहीं कर सका? अब तो उसको अपने लाले पड़े हुए हैं कि मैं अंदर बैठा हुआ हूँ, मुझे अवाम निकाले, और अवाम ये कहती है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं आपकी बात से इत्तफाक करता हूँ। जब की गवर्नमेंट थी तो नून लीग की गवर्नमेंट आई, पीटीएम बनी, इन्होंने कहा कि हमारे पास जो लोग हैं बहुत एक्सपर्ट लोग हैं। ऐसे ही था, वो एक्सपर्ट लोग अभी तक सामने नहीं है, कहाँ पे हैं? मैं सर आपको बताता हूँ, जैसे अभी महंगाई के वाले से आपने बात की है, क्योंकि मेरा खुद मार्केटिंग फील्ड से रिलेटेड हूँ मैं, और यकीन माने जो घी ऑयल की प्राइस जो खुर्दनी अशिया है उनकी 400 रुपये अगर केजी घी बिक रहा होता था तो कल का हमें पता नहीं था होता दौरे इक़्तिदार में कि कल वो 520 का हो गया, अगले दिन वो 580 का हो गया। यानी अब तो ऐसे ही हो रहा है, रात को आप सोते हैं, सुबह कुछ रेट कुछ और होता है। लेकिन अभी ऐसा नहीं हो रहा। अभी आप जाके लोगों से मिलें, उनको सब्जियां, फल,
हर अशिया जितनी है तकरीबन उसमें मैं ये नहीं कहता कि सारी कम रेट हो गए हैं, लेकिन मेजॉरिटी आप में उसमें देखेंगे कि कमी वाक़या हुई है और लोग बेचारों के चेहरों के ऊपर अब खुशी आई है और इंडस्ट्री हमारी बहाल करने के लिए वो लगे हुए हैं। लेकिन के दौरे इक़्तिदार में आप इंडस्ट्री बंद किसने करवाई? वो दौर में कैसे? बंद हुई। आपके सामने उन्होंने किसी किस्म की इंडस्ट्री को फ़रोग देने के लिए कोई स्कीम लॉन्च नहीं की। इंडस्ट्री तब बंद हुई, मैं आपके इल्म में इजाफा करता जाऊँ, आपकी गवर्नमेंट आई, सारी इंडस्ट्री बंद हो गई, जितने भी बिजनेसमैन थे सब लोग बाहर चले गए, यहाँ पे इंडस्ट्री बंद हो चुकी है। उसकी वजह ये थी गैस नहीं है, बिजली नहीं है, बिजली का अब भी यही हाल है। नाज़रीन आगे चलते हैं और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, किसी और पोलिंग स्टेशन पर जाते हैं, वहाँ की क्या सूरत हाल है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो नाज़रीन मेरे साथ रहिएगा। नाज़रीन मेरे साथ PTI के सपोर्टर और वोटर मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। क्या कहती है नाज, सुबह से आप इधर हैं, क्या हालात है इस पोलिंग के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जैसे कि आपको पता है कि जैसे हमारे जनरल इलेक्शन हुए थे तो जो टर्न आउट था और स्पेशली जो आवाम निकली थी और उन्होंने के हक़ में रेफरेंडम किया था और जिसके बदले में फॉर्म 47 गवर्नमेंट आपके सामने जो एक लाई गई या यूँ कीजिए नाजिल की गई, और जो पपेट गवर्नमेंट है जिसको क्वेश्चन मिलते हैं जाने के जिधर से भी मिलते हैं और वो कुछ कर देते हैं, तो उस फस्तायत के बाद लोगों में जज्बा ईमानी है, क्योंकि बात की अल्लाह और उसके रसूल की सल्लम की, और आपको पता होना चाहिए, बल्कि हमें वी हैव अ स्ट्रॉन्ग बिलीव ऑन दिस थिंग बीइंग मुस्लिम, कि अल्लाह पाक ने अपने कुरान पाक में बड़ा क्लियर फरमाया हुआ है कि जो मेरे नबी, जो मेरे महबूब का जिक्र बुलंद करता है तो मैं उसका जिक्र बुलंद करता हूँ। तो आप ये देखिए कि ना सिर्फ पाकिस्तान में, आपको इंटरनेशनली भी अगर इस टाइम कोई लीडर है तो वो सिर्फ बिल्कुल बिल्कुल बानी PTI हैं लीडर्स में कोई शक नहीं है, सारे लोग मानते हैं। मगर कोट अब्दुल मालिक ये इलाके हम खड़े हुए हैं पोलिंग स्टेशन के बाहर, मैंने काफ़ी पोलिंग स्टेशन मैंने कवर किए हैं, अभी वहाँ प्रोग्राम में करके आ रहा हूँ, ठीक है। वहाँ मुझे PTI के लोग इस तरह मुझे नज़र नहीं आए जिस तरह जनरल इलेक्शन में नज़र आए, कंपेन करते हुए नज़र आए लोग, वोटर नज़र आए मुझे वहाँ पे उस टाइम, सपोर्टर नज़र आए। इस टाइम जो ये इलेक्शन है, ठीक, मुझे कुछ चीज़ नज़र नहीं आ रही, क्या कैसे जीतेगी PTI यहाँ से? आपको ये बात एज ए मीडिया पर्सन यू नो वेरी वेल अबाउट दिस थिंग कि जो फस्तायत का दौर है, जैसे डी चौक देख लें 9th में, इसी हल्के में थोड़ी देर पहले बच्चे, छोटे से बच्चे बता रहे थे कि रात उन्होंने दो डिफरेंट लोग जो एक्टिव थे उनको उठा लिया, और उठाया किस पर्चे में? 9th में, और आज रात और लोगों को उठाया किस पर्चे में? डी चौक में। जबकि आप देखिए कि गवर्नमेंट की पूरी मशीनरी पूरी जो गवर्नमेंट की है वो यूटिलाइज नहीं कर सकते इलेक्शन में। एक इलेक्शन जो एक्ट है उसमें भी और कॉन्स्टिट्यूशनल भी ये बात बड़ी क्लियर है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ होंगी उनके दे हैव इक्वल राइट टू कंटेस्ट, पार्टिसिपेट इन इलेक्शंस मूवमेंट्स। ठीक है, साथ ही अब्दुल रऊफ़ आज़ाद उम्मीदवार हैं, कोई असर पड़ेगा PTI के ऊपर? देखिए मेरी बात सुने, ये आपके पास कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि A भी लड़े, B भी लड़े, G भी लड़े। और यहाँ पे मैं एक बात क्लियर करती चलूँ, आपने बात की जी कोट अब्दुल मालिक, आपका ये जहन था या ये माइंड था कि थोड़ा डिप्राइव्ड एरिया है या बैकवर्ड एरिया, तो मैं आपको यहाँ पे एक बात क्लियर करती चलूँ कि खान साहब का नाम और खान साहब के चाहने वाले पहाड़ की चोटी से लेके सतह ज़मीन के 7वीं तह के अंदर भी हैं, और आप इस बात को अपने पल्ले बांध लीजिए कि इंशाल्लाह जीत हमेशा हक की होती है। बेशक देखने में आपको बातिल गालिब नज़र आता है, यहाँ पे लोग ऐसे भी हैं जो नून लीग के बेसिकली इस गवर्नमेंट की फस्तायत के खौफ की वजह से, डर की वजह से दे आर विद, बट वो कैटेगोरिकली फ्रंट फुट पे आके नाम नहीं लेते। जब आपकी बहनों की, बेटियों की चादरें सरे राह उतार ली जाएं, जब आपके बच्चे अगवा कर लिए जाएं, जब आपकी माओं की, बहनों की, बेटियों की असमत दरी हो, जब आपकी बीवियों को उठा लिया जाए सेनेट के इलेक्शन के लिए, जब आपके सेनेट पे धावा बोल दिया जाए, जब आपके मुल्क में रूल ऑफ लॉ ना हो, जब आपके मुल्क में आईन व कानून की पामाली होती है, तो वहाँ लोग हमारी तरह कलमा हक बदांगे महर नहीं कहते हैं। नाज़रीन मेरे साथ वोटर मेरे साथ मौजूद हैं PTI के। सर वोट दे दिया? जी इंशाल्लाह ताला दिया जी, वोट दिया है और देते रहेंगे इंशाल्लाह। और मैं काउंसलर हूँ यहाँ का, ठीक है, मैंने इलेक्शन लड़ा था, मैं इंशाल्लाह जीता था और इंशाल्लाह ताला खान साहब के साथ हैं और इंशाल्लाह रहेंगे। शाम 5 बजे के बाद जो रिजल्ट आएगा, कैसा रिजल्ट आएगा, क्या देखते हैं? इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से हमारे हक में आएगा इंशाल्लाह। अभी तक कितने लोग गए हैं PTI के वोट कास्ट किए जो उन्होंने? इंशाल्लाह ताला हमारे तकरीबन 35% जो लोग हैं वो इंशाल्लाह वोट कास्ट कर चुके हैं और मज़ीद इंशाल्लाह जा रहे हैं, हम लेके आ रहे हैं लोगों को। ठीक है, हाँ जी सर क्या कहेंगे आप? शर्मा गए हैं, कोई बात नहीं। आपने किसको वोट दिया? इंशाल्लाह मोर को होंगे इंशाल्लाह, सारी उम्र कितनी ज़िंदगी रही मोर होगा, टेंशन नहीं लेनी। क्या वजह, क्यों वोट दें? अच्छा बंदा, सच्चा बंदा है। ने क्या किया जो सच्चा है, वो ईमानदार है, अच्छी बात, काम का अच्छा कर रहा है, वो बेईमानी नहीं कर रहा। हाँ जी ठीक है। आपका वोट बना है?
जी अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ईया का नाबुदु ईया का नस्ताइन। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह वोट भी कास्ट किया है और अपनी ड्यूटी भी सर अंजाम दे रहे हैं। ये खान साहब के लिए सब कुछ। खान साहब इनको इसलिए अच्छे नहीं लगे, खान साहब ने ना खुद खाया ना इनको खाने दिया है, बल्कि उन्होंने कहा कि एब्सोल्युटली नॉट, कि हम तुम्हारे गुलाम नहीं हैं जी। और पहली दफ़ा वोट कास्ट किया, सेकंड थर्ड टाइम है इंशाल्लाह। पहले किसको दिया? पहले भी को दम के आखिरी खून के आखिरी कतरे तक इंशाल्लाह को वोट जाएगा। ठीक है, खून के आखिरी कतरे तक खान का साथ देंगे। और भी यहाँ पे वोटर मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। किसको वोट दिया आज? आज को वोट दिया है। ठीक है, आज मैं जो कुछ भी देख रहा हूँ इधर का, मुझे सुबह का 8 बजे लेकर अभी तक टाइम नोट करें, सब मैंने देखा हुआ है। ज़्यादा खान साहब के वोट बहुत है, मैंने अपनी आँखों के सामने देखा है, बहुत धांधली हो रही है। मगर आज की तारीख में मैं कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह ज़रूर फतह होगी। ठीक है नाज़रीन, आपने पीटीआई के सपोर्टरों की और वोटरों की बात सुनी, और एक और भी वोटर आगे। जी, आप वोट दे के आए हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहला वोट मैंने 8:32 में यहाँ पोलिंग स्टार्ट हुई है गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल में, सबसे पहला वोट मैंने डाला है अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद ही लड़ाई शुरू हो गई थी वहाँ पे। किसकी लड़ाई? वो नून लीग के जो सपोर्टर्स थे कुछ, वो सारे बूथ के अंदर आगे जमा थे, उनको ज़रा पीछे करवाने के लिए उन्होंने कहा, तो वहाँ पे उन्होंने हाथापाई शुरू कर दी थी अंदर। मसला ये था कि हम ये चाह रहे थे कि जिसके पास 302 लिस्ट है वो यहाँ से अंदर जाएगा रूम में, बाकी नहीं जाएंगे। ठीक है, वो कह रहे थे जनाब आने दें इनको आने दें, हम इस तरह नहीं होने दे रहे थे। वो इस वजह से वहाँ पर लड़ाई भी हुई। फिर ये जब रिज़ल्ट आएगा तो फिर पीटीआई ज़ीरो हो जाएगी? नहीं, अल्लाह का करम होगा इंशाल्लाह। ठीक है, इंशाल्लाह बड़ा अल्लाह ने करम करना है। ये जो मर्ज़ी कर लें, अल्लाह हक है। ठीक है, अल्लाह सच्चों के बंदों के साथ होता है। ठीक है, इंशाल्लाह। हाँ, फ़र्क ज़रूर पड़ा है। अभी मैं एक वोटर है, हमारा बड़ा जोशीला वोटर है और इस हद तक डाई हार्ड वोटर है कि उसको कोई इमरान खान के खिलाफ एक लफ्ज़ बोल दे वो उसको मारने पे आ जाता है। उसको मैंने पूछा, मैंने वोट डाल दिया तुमने? कहता मैंने नहीं जाना भाई, रोने लग पड़ा। ठीक है, मैं कहा क्यों? कहता कासिम भाई हमारे वोट ही नहीं निकलने, हम जो मर्ज़ी कर लें हमारे वोट नहीं निकलने। मैं कहा तुमने अपना हक अदा करना है, तुमने जाना है, तुमने वोट डालना है। ठीक है, अगर हमारा कोई मरीज़ बीमार हो जाता है, हम ये तो नहीं करते ना कि उसको घर मरने के लिए छोड़ दें, हम उसको लेके भागते हैं, जद्दोजहद करते हैं। हमने अपनी जद्दोजहद करनी है ताकि हम ऊपर जाके जवाब दे सकें, हम हक पे थे, हम हक के साथ थे। ठीक है नाज़रीन, आपने वोटरों की बात सुनी और सपोर्टरों की बात सुनी। के नारे लगाए जा रहे हैं और बानी पीटीआई को रिहा करो नारे लगाए जा रहे हैं। और नाज़रीन, ये पोलिंग स्टेशन था कोट अब्दुल मालिक का। अब जो रिज़ल्ट आना है 5 बजे के बाद रिज़ल्ट आएगा। अब देखना ये है कि नून लीग की जीत होती है या फिर पीटीआई की जीत होती है, क्योंकि मुकाबला बहुत सख्त है और टाइम बहुत कम है। वक्त ये देखना है शाम को कि जीतता कौन है। तो नाज़रीन, मुझे जी इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।